यूपी में कोविड कंट्रोल की कसरत जारी है। हर जिले में पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये कहा है सीएम योगी ने। महाराष्ट्र के बाद यूपी में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। 22 राज्यों के बराबर अकेले यूपी की आबादी है। बड़ी आबादी के बाद भी बेहतर इंतजामात यहां पर किए गए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, सीएम योगी ने कहा है, लेकिन यूपी में ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर है। ये कई बातें सीएम योगी की तरफ से कही गई हैं। महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक एक्टिव केस होंगे क्योंकि आबादी सबसे बड़ी है। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 4 दिन पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूं। ये संवाद मेरा ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देखिए, सुबह के समय टीम 11 के साथ मेरा नियमित बैठने का कार्यक्रम बनता है। दोपहर के बाद कुछ अन्य संगठनों के साथ बैठक होती है। सायकाल कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम होता है। तो मेरा उस दिन लखनऊ के हॉस्पिटल्स के साथ बैठक थी। 6 बजे ये बैठक मेरी होनी थी। इसी प्रकार से मेरी ये बैठक वहां पर जब प्रस्तावित थी, 5 बजे एक चैनल में चला कि फलाने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। तो मैंने तत्काल वहां पे एक टीम भेजी, प्रशासनिक टीम भेजी, एक मजिस्ट्रेट को भेजा। मैंने कहा देखो वहां ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई है और आप तत्काल वहां पे व्यवस्था करो। वो टीम वहां गई तो उनके पास पूरी ऑक्सीजन पूरा था। उसने मुझे यानी बैठक के पहले पहले मुझे इसकी सूचना मेरे पास आ चुकी थी, अब ऑक्सीजन पूरा है। उन्होंने झूठी खबर दी। मैंने उसी समय फिर बैठक में पूछा उसके प्रबंधक को, मैंने कहा भाई आपके यहाँ से भी सूचना आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट गए तो ऑक्सीजन तो आपके यहाँ पूरी थी। लगे माफी मांगने, ये साहब गलती हो गई है और ऐसी गलती त्रुटि यानी एक त्रुटि के कारण ये चीजें हुई हैं। बुलंदशहर के जिला अधिकारी की माने तो जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सभी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। जरूरत के हिसाब से सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होने की बात कही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी का साफ तौर पर यह कहना है कि ऑक्सीजन और बेड पर्याप्त मात्रा में है। जिला प्रशासन ने उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय से संपर्क कर सकता है। साथ ही उसे तत्काल प्रभाव से कोरोना की जांच भी करवाई जाएगी और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज भी करवाया जाएगा। हमारे वरिष्ठ अधिकारी रात भर जगे रहे हैं और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हम लोग यही मैनेज करते हैं कि किस मरीज को कहाँ बेड दिलाना है, किनको कहाँ ऑक्सीजन दिलाना है, किनको रेमडेसिविर दिलाना है। तो जिला प्रशासन के अधिकारी अथक प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि इस तरह की घटना अभी नहीं हुई है कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पे मरीज रहें और ऑक्सीजन ना मिले। सबको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन हाँ ये है कि ज़रूरत के मुताबिक मिल रही है, फ्यूचर स्टोरेज के लिए नहीं। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में हर बड़ा देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहा है। दुबई में जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया गया, तो वहीं अब कई अन्य इमारतों को भी तिरंगे में रंग कर यूएई ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। इसके अलावा सऊदी अरब ऑक्सीजन टैंकर भी भारत भेज रहा है। सोमवार की देर शाम भारतीय वायुसेना के विमान से 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भारत लाए गए। ललितपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए मुख्य आरोपी मुन्ना लाल पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। दरअसल 16 अप्रैल को बरौदा डांग गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी मुन्ना लाल अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाल रहे थे। कोविड नियमों का उल्लंघन करने की सूचना पर जब पुलिस बाइक रैली रुकवाने के लिए पहुंची तो प्रधान प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ये बरौदा डांग जो गांव में था, वहाँ पे प्रधान प्रत्याशियों द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी, जिसपे वहाँ के जो चौकी इंचार्ज पारोन थे अभिषेक सिंह और उनकी टीम वहाँ पर गई, उनसे उनको रोकने की कोशिश करी तो उस दौरान पे वहाँ पथराव हुआ था और उसमें चौकी इंचार्ज और हमारे सिपाही के चोट भी लगी थी। इसमें जो मेन जो प्रधान प्रत्याशी था मुन्ना लाल, जिसके ऊपर हमने इनाम भी किया था, उसकी गिरफ्तारी और उसके जो साथी थे उनके 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
उधर जौनपुर में मौत के बाद दर्द देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोरोना संकट काल में पत्नी की मौत के बाद बेबस पति को कोई सहारा इसलिए नहीं मिला क्योंकि महिला की मौत कोरोना से हुई थी। शव को कोई उठाने तक नहीं आया। पत्नी का शव साइकिल पर लादकर नदी किनारे दाह संस्कार के लिए जाने लगा तो नदी पर पहुंचे लोगों ने विरोध कर दिया और पति को पत्नी के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। बाद में पुलिस की देखरेख में शव को जौनपुर स्थित रामघाट भेजा गया। बलरामपुर में वोटिंग के बाद दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। इस बवाल में एक पक्ष के 2 लग्जरी कार फूंक दिए जाने की बात सामने आई है और 2 अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। ये घटना तुलसीपुर थाना क्षेत्र के बेली खुर्द गांव की है, जहां पर मतदान के बाद 2 गुटों के बीच मारपीट हुई जो बाद में बवाल में तब्दील हो गई। घटना की सूचना पाकर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देवीपाटन मंडल के आईजीपी जिला मुख्यालय पर पहुंचे और डीएम और एसपी से पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। मतदान के बाद हुए इस बवाल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। के ग्राम बेली खुर्द में एक घटना हुई है। मतदान सफल संपन्न हो गया था। मतदान के बाद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के समर्थक एवं दीपांकर सिंह के समर्थक के बीच में आपस में झड़प हुई और आपराधिक कृत्य किया गया। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। टीमें गठित कर दी गई हैं और हम इसमें शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।